साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज की वीडियो आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो। आपको एक टॉपिक कराऊंगा, रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न इससे अवश्य पूछे जाते हैं, यानी कि फिगर काउंटिंग। यानी कि आपको प्रश्न दिया होता है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज बनते हैं, निम्न चित्र में कितने आयत बनते हैं और निम्न चित्र में कितने वर्ग बनते हैं। साथियों अब आपका यह टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो साथियों आपका पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं साथियों पहला प्रश्न, यानी कि ये एक इसमें पूछता है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, ट्राइंगल की संख्या कितनी है। साथियों यानी कि ये एक साधारण सा फिगर है। ऐसे साथियों ये है, इसका एडवांस, फिर इसका एडवांस साथियों, फिर इसका एडवांस, इसका एडवांस, इसका एडवांस। कहने का मतलब है मैंने बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल पर आपको कराया है। साथियों देखिए पहला फिगर, इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, देखिए अगर आपको ऐसी फिगर दी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल जितना मैं करा रहा हूं उतना करते चले जाना है। अगर आपको ऐसी फिगर दी हो तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है। यानी कि इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कितने खाने हैं साथियों, 4 खाने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है। 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4, तो साथियों कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कहने का मतलब यह है साथियों इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 10 ट्राइंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 10। आपको कुछ भी नहीं करना, इनकी जो खाने हैं बीच में 1 2 3 4, इनको ऐड कर देना है साथियों और उतने ही क्या बन जाते हैं, ट्राइंगल बन जाते हैं। ऐसे ही साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि दूसरा फिगर है ये वाला। अब इसको कैसे करेंगे साथियों, बस ऐसे ही करना है। बस इसको करना कैसे, देखिए इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 नंबरिंग की साथियों। अब ये देखिए इसमें बेस कितने हैं साथियों, एक बेस तो ये रहा नंबर 1 और एक बेस साथियों ये रहा नंबर 2। अब क्या करते हैं, जैसे हमने नीचे नंबरिंग किया है ऐसे ही ऊपर नंबरिंग 1 2 3 4। अब क्या करेंगे साथियों, इनको ऐड करना है 1 2 3 + 4, ये कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 ट्रायंगल कितने बन गए, नीचे वाले में 10 त्रिभुज बन गए। अब ऐसे ही जो दूसरा है इसमें क्या करेंगे साथियों, ये 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इसमें कितने बन गए, इसमें भी 10 बन गए। यहां तक बात समझ में आई होगी साथियों। कहने का मतलब है नीचे वाले आधार पर भी 10 बन रहे हैं और ऊपर वाले पर भी 10 बन रहे हैं, तो कितने बन जाएंगे मुझको ये बताइए। तो कितने बन जाएंगे साथियों, यानी कि 10 त्रिभुज प्लस में 10 त्रिभुज कितने बन गए, बराबर साथियों 20 त्रिभुज। इसमें कितने बन गए, 20 त्रिभुज। अब आपको शॉर्ट ट्रिक क्या समझनी है इसमें, यानी कि सबसे पहले नीचे वाले आधार के त्रिभुज को गिन लेना है, जितने इसमें आधार बने उसका मल्टीप्लाई कर देना है साथियों। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे तीसरा प्रश्न देखिए साथियों, इसको कैसे करेंगे, एक सामान्य सी सेम टू सेम है साथियों। सबसे पहले जो एक खाने हैं इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे साथियों, अगर त्रिभुज पूछता है तो इनको ऐड करेंगे 1 + 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 5। यहां तो बात समझ में आई होगी। अब इनको गिन लीजिए, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 साथियों 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 और 1 15। कहने का मतलब है साथियों इसमें कितने बन गए, 15 त्रिभुज इसमें बन गए। कुछ किया ही नहीं साथियों, केवल आपको इनको ऐड कर दिया। यहां तक बात समझ में आई। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल है साथियों, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। इसमें कितने बेस हैं, पहले इसकी नीचे वाले की नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 साथियों। यहां तक बात समझ में आई। कहने का मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 और प्लस में 5, इनको ऐड करना है। 4 और 5 9 और 3 साथियों 12 और 2 14 और 1 15। यहां तक बात समझ में आई। यानी कि नीचे वाले आधार पर कितने त्रिभुज बन गए साथियों, 15। आधार कितने साथियों इसमें, यानी कि 1 2 3, ये 3 आधार है ना। तो क्या करेंगे साथियों, 15 गुणे में क्या कर देंगे साथियों, 3 कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना बन जाएगा, 45 क्या बन गए इसमें, 45 क्या बन गए साथियों, इसमें 45 बन गए त्रिभुज। यहां तक बात समझ में आई होगी साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 5वां प्रश्न। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, यानी कि देखिए बेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस पर नंबरिंग करते हैं, यानी कि आधार पर नंबरिंग करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग की। इसके बाद देखिए ऊपर क्या ये आधार है कि ये रहा, इस पर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। यहां तक बात समझ में आई। अब इस पर ऊपर एक आधार है, इसका नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। आपने नंबरिंग कर दी। जैसे ही हमने आधार पर नंबरिंग करते हैं हम साथियों, उनको ऐड कर दीजिए। देखिए ऊपर वाले को ऐड कीजिए
1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 यानी कि 10 त्रिभुज। ऊपर वाले आधार पर कितने बन गए? 10 त्रिभुज। अब देखिए इस आधार पर ऐड कीजिए, यानी कि इसको करिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इसमें कितने बन गए साथियों? 10 त्रिभुज इसमें बन गए। अब एक नीचे वाला आधार साथियों इसको ऐड कीजिए, देखिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 5 और 6। अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, इसमें कितने बन गए साथियों? 21 त्रिभुज इसमें बन गए। यहां तक बात समझ में आई। अब इनको ऐड कर दीजिए, देखिए 21 और 10 31 और 10 41, कितने बन गए साथियों? 41 त्रिभुज बन गए इसमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं करना होता है, केवल साथियों आपको आधार की नंबरिंग करनी होती है। जितने भी आधार होते हैं उतने तक हमको क्या करनी होती है? नंबरिंग करने के बाद उनको ऐड कर देना होता है। अब देखिए साथियों इसमें बात करेंगे, इसमें नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इस आधार की नंबरिंग कर दी। अब इधर की नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, जहां तक आपका आधार जाता है वहीं तक हम नंबरिंग करते हैं। अब इस वाले आधार की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? अब इसमें देखिए, इसमें यहां तक केवल इतना आधार है 1 2 3 4। अब बात समझ में आई। अब इनको ऐड कर दीजिए। अगर मैं ऊपर वाले आधार को ऐड करता हूं तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और प्लस में 4 बराबर साथियों कितने? 10 त्रिभुज। ऊपर वाले आधार पर 10 त्रिभुज। अब उससे नीचे 1 2 3 4 5 ऐड करिए, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि साथियों 15 त्रिभुज इसमें बन गए इस वाले आधार में। अब इसको देखिए, इसमें 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 बराबर साथियों 10 त्रिभुज। यहां तक बात समझ में आई। अब नीचे वाले आधार को ऐड करेंगे, देखिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7, इसको ऐड करेंगे साथियों, यानी कि 7 और 6 13, 13 और 5 साथियों 18, 18 और 4 22, 22 और 3 साथियों 25 और 2 27 और 1 28। कहने का मतलब इसमें कितने बन गए साथियों? 28 त्रिभुज यहाँ पर बन गए। अब क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे साथियों। देखिए 28 त्रिभुज ये बन गए, 10 ये हो गए साथियों, 10 त्रिभुज ये हो गए, फिर 15 त्रिभुज और हो गए साथियों, उसके बाद साथियों 10 त्रिभुज और हो गए। अब इनको टोटल करिए, देखिए 10 और 10 20 और 30, यानी कि 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि 35 त्रिभुज प्लस 28 त्रिभुज, यानी कि 8 और 5 13, यानी कि 3 हासिल लगे 1, यानी कि 2 और 3 5 और 1 6 बराबर साथियों 63 त्रिभुज बन गए इस वाले फिगर में। बड़ा आसान कंसेप्ट है। कहने का मतलब जितने भी बेस होते हैं उनकी नंबरिंग करने के बाद उनको जोड़ देना होता है, कुछ भी नहीं करेंगे साथियों। अब देखिए 7वां प्रश्न, बड़ा आसान प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। कुछ नहीं करेंगे, बेस की नंबरिंग कर दीजिए 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस 4। अब ऐसे नीचे 1 2 इनको ऐड करिए, ऊपर वालों को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4 बराबर साथियों 10 त्रिभुज। यहां तक बात समझ में आई। अब नीचे वाले कितने? 1 प्लस 2 इनको ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 बराबर साथियों 3, यानी कि 3 त्रिभुज ये बन गए। ऊपर वाले में कितने बने? 10 त्रिभुज, और नीचे वाले में साथियों 3 त्रिभुज बने। अब कैसे पता करेंगे? देखिए आपको एक फिगर दिख रही होगी, इसको इस प्रकार लेके आते हैं हम, इस प्रकार से ध्यान से देखना। एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस लाइन से, इसी लाइन से इधर भी एक त्रिभुज पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो दो त्रिभुज ये हो गए, यानी कि 10 त्रिभुज प्लस में 2 त्रिभुज और प्लस में साथियों कितने? 3 त्रिभुज, यानी कि 10 और 2 12 और 3 साथियों 15 त्रिभुज। यहां तक बात समझ में आई। इस फिगर में 15 त्रिभुज बन रहे हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कुछ नहीं करना, बेस की नंबरिंग करनी है। 1 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐसे ही नीचे कर देंगे साथियों 1 2 3 4, यानी कि इधर 10 त्रिभुज बने हमारे और इधर भी 10 त्रिभुज बन गए। ऐड कर दिया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितने बने साथियों? 20 बन गए। अब देखिए एक त्रिभुज एक ये बन रहा है, आपको पूरा ध्यान से देखना, ये वाला इस लाइन से पूरा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी लाइन से एक इधर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इधर भी साथियों एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए, यानी कि दोनों साइड में 2 त्रिभुज बन रहे हैं एक ही लाइन से। आपको पता पड़ गया होगा। कहने का मतलब है ये 20, यानी कि 2 त्रिभुज प्लस में 2 त्रिभुज, कितने बने साथियों? 4 त्रिभुज, और 20, यानी कि टोटल इसमें कितने बन गए? 24 त्रिभुज। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वाले में 24 त्रिभुज, इस वाले में साथियों 15 त्रिभुज। अब मुझको एक बात बताइए, यहां तक मैंने आपके लिए फिगर काउंटिंग त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना सिखाया। अगर आपकी समझ में आया है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। फिर इससे आगे करा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, समझ करके साथियों आपका 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं इस चैप्टर से। आसान चैप्टर है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट है और साथियों ध्यान से आपको फिगर को देखना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं साथियों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है?
ऐसे प्रश्न आपको अवश्य देखने में मिलते हैं साथियों। यानी कि ये फिगर आपको दिख रही है, जैसे कि इसमें क्या है, एक स्क्वायर है और इसमें त्रिभुज बना हुआ है। जैसे कि इसमें सबसे पहले ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, यानी कि जो ये फिगर है, ये फिगर इन प्रश्नों में काम आने वाली फिगर है। अगर आप इस फिगर को सीख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और साथियों इसको समझ लेते हैं, तो आगे आने वाले प्रश्न आपके लिए आसान बन जाएंगे। जैसे कि ये फिगर है, ऐसे फिगरों में, ऐसी फिगर्स में कैसे काउंटिंग करते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। इसमें कितने साथियों, 4। इसकी नंबरिंग करने के बाद में जितने भी इसमें साथियों बन रहे हैं, यानी कि 4 नंबरिंग आई है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं साथियों, 8 त्रिभुज बन रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि ऐसी फिगर में सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है उसका मल्टीप्लाई उसमें 2 का कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 8। यानी कि ऐसी त्रिभुज में, ऐसी फिगर में जो त्रिभुज बनते हैं वो कितने बनते हैं साथियों, वो कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। ऐसे ये फिगर है। इस फिगर में क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, एक ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, इसकी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। ये बात समझ में आई। अब क्या करेंगे साथियों, कितने बन रहे हैं इसमें, 6 का मल्टीप्लाई 2 करिए साथियों, बराबर कितने हो जाएंगे, 12। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 12। ये फिगर है साथियों, ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम आनी है। यानी कि ऐसी फिगर से ऐसी इमेज बनेगी, ऐसी इमेज बनेगी। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आने वाली फिगर्स आसानी से समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब अगर ऐसी फिगर दिख जाए तो उसकी नंबरिंग करने के बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ऐसे ही इसमें नंबरिंग करने के बाद में 2 का मल्टीप्लाई, तो इसकी पूरे की कितनी बनती है साथियों, ये 12 होता है। 12 त्रिभुज बनते हैं इसमें, और इसमें कितने बनते हैं, इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। ये बात आपको डायरेक्ट समझने वाली है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने बने साथियों, 8 बन रहे हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई गुणा 2 करिए तो कितना हो जाएगा साथियों, 16 त्रिभुज। इसमें कितने बने, 16 त्रिभुज। ये फिगर भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। इसमें 16 त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें 8 बन रहे हैं, इसमें 12 बन रहे हैं। ये फिगर है ना साथियों, ये बेस है, ये ऐसे प्रश्नों का बेस है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इनको समझना जरूरी है। अगर ऐसी फिगर दिखे तो 8 त्रिभुज, ऐसी दिखे तो 12 त्रिभुज, और ऐसी फिगर दिखे तो 16 त्रिभुज। और देखिए इसका एडवांस वर्जन क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये वाली केवल है तो केवल ये मिल रही है ना, इसमें कितने बन जाएंगे, 8 त्रिभुज। ऐसे इसमें देखिए, इसमें कितने बन जाएंगे, 8 त्रिभुज। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और इसमें कितने बन जाएंगे साथियों, 8 त्रिभुज। ये बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 8 8 और 8 सेम फिगर है। अब इनको कैसे और कितने बन सकते हैं, देखिए इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, ये ज्वाइंट है साथियों, एक नंबर 1 ज्वाइंट, ये आपस में जुड़ रहा है, और एक ज्वाइंट साथियों ये है। ये बात समझ में आ रही है। तो हमेशा याद रखेंगे इनके ज्वाइंटों पर 2 त्रिभुज बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी समझाऊंगा। 2 त्रिभुज यहां बन रहे हैं और 2 त्रिभुज साथियों यहां बन रहे हैं। अब कैसे बन रहा है ये बताइए। देखिए अगर मैं इस ज्वाइंट से ये बनाऊं, इस ज्वाइंट से ये वाला त्रिभुज बनाऊं, देखना ध्यान से, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कहेंगे सर बन रहा है। ऐसे ही देखिए इस ज्वाइंट से इधर से लेके जाता हूं, ये वाला त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस ज्वाइंट से 2 त्रिभुज बने कि नहीं बने, आप कहेंगे सर बने। ऐसे ही देखिए इससे, देखिए ये वाला ज्वाइंट है, अगर इस ज्वाइंट को इस प्रकार से लेके जाता हूं साथियों, इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप कहेंगे सर इस प्रकार से तो बन रहा है, पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ऐसे इधर से लेके आते हैं, देखिए अब ये वाला है, अब इसको इधर से ये लेके जा रहे हैं, पूरा बना रहे हैं। ध्यान से देखना, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप कहेंगे सर ये वाला भी बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये 2 ज्वाइंट से 2 त्रिभुज बनते हैं, और ये 2 ज्वाइंट से, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 8 त्रिभुज प्लस में 2 त्रिभुज, और प्लस में 2 त्रिभुज, और प्लस में 8 त्रिभुज। ये बात समझ में आई। 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने होगा साथियों, 20 त्रिभुज। कितने, इस फिगर में कितने बने साथियों, 20। कैसे बने, सबसे पहले तो ये वाली सेम फिगर, एक में 8, फिर इसमें 8, फिर 8, 8 के 24, यानी कि इसमें साथियों 24, यानी कि एक और करेंगे इसमें 8, यानी कि 8 के 24 त्रिभुज, प्लस में कितने बन जाएंगे साथियों, 4 त्रिभुज। 24 और 4 बराबर 28 त्रिभुज। 28 त्रिभुज इसमें बन गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले सेम फिगर का 8 8 8, फिर एक ज्वाइंट से साथियों 2 त्रिभुज बनते हैं। ये वाला ज्वाइंट और ये वाला ज्वाइंट कितने बन रहे हैं, 2 2 बन रहे हैं, यानी कि 4। ऐसे ही साथियों इस फिगर को देखिए। अब इस फिगर में क्या है, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग क्यों करनी है साथियों, सेम फिगर है तो इसमें कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे।
8 त्रिभुज बन गए। इसमें भी साथियों 8 बन गए, आसान है, अभी समझाया आपके लिए, सेम रखा है। अब इसमें ज्वाइंट कितने, एक ज्वाइंट ये साथियों एक ही ज्वाइंट तो है, तो एक ज्वाइंट से कितने बनते हैं, 2 त्रिभुज। तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, प्लस में 2 त्रिभुज कर दीजिए, यानी कि 2 त्रिभुज। क्यों बने साथियों, देखिए इस ज्वाइंट को इधर लेके आइए, पूरा त्रिभुज बन जाएगा आपका, पूरा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मुझको ये बताइए कि एक ज्वाइंट से ये बन गया एक त्रिभुज, ऐसे ही साथियों एक त्रिभुज ये बन गया, बताओ बना कि नहीं बना। कहने का मतलब है एक ज्वाइंट से 2 त्रिभुज बन जाते हैं, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो कितने हो जाएंगे साथियों, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितने हो गए साथियों, ये 18 त्रिभुज। इसमें कितने बन गए, 18 त्रिभुज इसमें बन गए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अगला सवाल, अच्छा सवाल है। इसमें देखिए साथियों, इसमें 8 त्रिभुज बन जाएंगे, सेम फिगर है, 8 इसमें बन गए, इसमें भी 8 बन जाएंगे, सेम फिगर है, और ऊपर वाले में भी बन जाएंगे साथियों 8 त्रिभुज, सेम फिगर है, यानी कि 24 तो बन गए डायरेक्ट। केवल इसको समझने के बाद आपको 24 बन गए। सबसे पहले आपको इन फिगर्स को समझना होगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है, यानी कि अगर ऐसी फिगर दिखेगी तो इसमें 8 बनेंगे। 8 क्यों बनेंगे, 2 4 6। अब आप कहेंगे 8 क्यों बन रहे हैं, समझिए, देखिए आप 1 2 3 4 तो बन गए। अब देखिए ये वाला, एक ये वाला बन जाएगा इससे, एक इससे ये वाला बन जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा, इसका अपोजिट बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें 8 क्यों बने, एक दूसरे का विरोधी, एक दूसरे का विरोधी, अपोजिट, ये 8 बन जाते हैं ऐसे। अब देखिए इसमें देखेंगे साथियों, अब इसमें ज्वाइंट देखिए कितने ज्वाइंट हैं। एक ज्वाइंट आपको दिख रहा है, 2 आपस में जुड़ रहे हैं। अब एक ज्वाइंट साथियों ये भी तो है, इन दोनों को आपस में ये वाला जोड़ रहा है, और इन दोनों को ये वाला ज्वाइंट जोड़ रहा है। तो कितने हो जाएंगे, एक ज्वाइंट में देखिए 8 त्रिभुज प्लस 8 त्रिभुज प्लस 8 त्रिभुज, 24 तो बन गए। अब देखिए एक ज्वाइंट पर कितने बनते हैं साथियों, 2 त्रिभुज, 2 इसमें बन गए। अब एक ज्वाइंट ये रहा, तो इसमें 2 त्रिभुज, कितने हो जाएंगे डायरेक्ट देखिए, 8 तिया 24, 24, 8 तिया 24, और साथियों और 4 28 त्रिभुज। अब आपका ऐसा 28 त्रिभुज है नहीं। अब इसमें और देखिए साथियों, एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपकी समझ में एक फिगर आएगा। देखिए मैंने क्या कहा, यानी कि इस प्रकार से एक आपकी समझ में एक त्रिभुज नहीं आ रहा है क्या, यानी कि देखिए ये वाला एक त्रिभुज पूरा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप कहेंगे सर बन रहा है। अब कहने का मतलब एक तो ये बन गया, कितने बन गए इसमें, प्लस 1 और कर दीजिए, यानी कि प्लस 1 त्रिभुज, कितने बन गए, यानी कि इस फिगर से हमने कितने बना दिए साथियों, 1 और बन गया। और आपको दिख रहा है कोई बनने लायक, अब मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बनेगा। तो कितने बन जाएंगे साथियों, इसमें 29 त्रिभुज बन जाएंगे। यानी कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले 8 तिया 24, क्योंकि 1 2 3 8 8 त्रिभुज, फिर एक ज्वाइंट से 2 2, फिर ये 2, कितने बन गए साथियों, यानी कि 4, 24 और 4 साथियों कितने बन गए, 24 और 4 28। अब एक त्रिभुज इस प्रकार देखिए मैंने पूरा बना दिया, ये भी तो एक त्रिभुज बना रहा है, यानी कि पूरा कितने बन जाएंगे साथियों, 29 त्रिभुज बन जाएंगे।